इसी बीच एक बड़ी खबर है, ताइवान के आसपास चीन की सेना एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। पीएलए के 23 एयरक्राफ्ट सॉटी 20 वहां पर मीडियन लाइन को पार कर रहे हैं और पीएलए जेट की ताइवान एडीज में एंट्री यहां पर दिखाई दे रही है। 20 सॉटीज का ये पूरा मामला है। मीडियन लाइन को पार किया, ताइवान के स्पेस में घुसने की कोशिश की गई। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के सॉटीज के जरिए ताइवान को डराने की कोशिश चीन ने की। और इसी बीच एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां सरकारी दफ्तरों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकारी दफ्तरों में शाम 7 बजे के बाद एयर कंडीशनर यानी कि जो एसी होते हैं वो नहीं चलेंगे। वित्तीय बोझ के चलते मोहन सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। और मोहन सरकार ने अफसरों के हवाई सफर पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया। तो वित्तीय बोझ कम करने के लिए ये 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो शाम 7 बजे के बाद सरकारी दफ्तरों में एसी नहीं चलेंगे और दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ है उसके चलते सरकारी अफसरों के हवाई सफर पर भी रोक है। और अब आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, देखिए रफ्तार अंदाज। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, रूस, ईरान के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे और मीटिंग में मिडिल ईस्ट के हालात पर भी खास चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट में नए रोजगार सृजन और युवाओं के साथ ही कर्मचारियों पर फोकस हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से होगी। 10 जुलाई तक चलने वाला सत्र राजनीतिक उठापटक और मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच काफी हंगामेदार रहने की संभावना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंदू लड़की के लापता होने पर जमकर बवाल हुआ। दूसरे समुदाय के युवक पर लड़की को ले जाने के आरोप लगे। गुस्साए लोगों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। उत्तराखंड के विकासनगर में नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई। विकासनगर में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली में कई गांवों के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय प्रशासन भी शामिल रहा, जिसमें नशे के विरुद्ध नारे लगाते हुए स्थानीय लोगों को जागरूकता पोस्टर भी बांटे गए और लोगों से अपील की गई कि नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी दें, जिनका नाम और पहचान गुप्त रखा जाएगा और आरोपी के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगी। इसके साथ ही लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई। पीलीभीत के ललौरी खेड़ा गांव में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। महिलाएं शराब की दुकान में ताला तोड़कर घुस गईं। उसके साथ कुछ आदमी और बच्चे भी थे। दुकान में घुसने के बाद शराब की बोतलें और पाउच बाहर फेंकने लगी और बाहर खड़ी महिलाएं उसको पैर से कुचलकर नष्ट करने लगी। महिलाओं का गुस्सा देख इलाके में हंगामा मच गया। दर्जनों महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जो लंबे समय से गांव में शराब की दुकान का विरोध कर रही थी। लेकिन शिकायत के बाद भी जब प्रशासन ने दुकान नहीं हटाई तो महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले को संभाला। जम्मू कश्मीर से जहां रियासी के जंगलों में फिर से आग भड़क गई। यहाँ पर तेज गर्मी और हवा चलने की वजह से जो आग लगी थी वो फैलती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। इसमें स्थानीय लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं। आग बुझाने में उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही। फायर ब्रिगेड की टीम भी इस वनाग्नि को रोकने का प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल वन क्षेत्र में अचानक आग लगने से बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश शुरू कर दी गई है। आग को फैलने से रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से प्रभावित इलाकों से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में मंदिर परिसर में किए गए योग की तस्वीरें बेहद आकर्षक नजर आई और इन तस्वीरों ने सभी का ध्यान खींचा। मंदिर प्रांगण में सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगासन किए, प्राणायाम किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के कालना में मौजूद शिव मंदिर परिसर में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर प्रांगण में जमा होकर योग अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। यहाँ जमा लोगों ने कई योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई। एरियल तस्वीरों में देखी गई तस्वीर बेहद रोचक बनकर उभरी है।